जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 12 अध्याय में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री राधे कृष्णा। उसके बाद में हम शुरू करेंगे 12 अध्याय। अगर आप लोगों ने पीछे के 11 अध्याय नहीं सुने हैं तो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हैं, आप अवश्य सुनेगा। भगवान की लीलाएं सुनने से भगवान के जो हम कार्य करते हैं उससे भी ज़्यादा हमें धर्म और पुण्य प्राप्त होता है। भगवान की लीलाएं सुन करके हमारे जीवन में जो अखंड सुहाग की सुख समृद्धि की हमें प्राप्ति होती है उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो ज़रूर सुनिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्णा। राधे को कभी भी कृष्णा से पृथक नहीं करना चाहिए, ये एक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोनक जी ने कहा, अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञान उपदेश दिया था, जन्म कर्म मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई वह सब यदि आप ठीक समझे तो कहें, हम लोग बड़ी श्रद्धा से सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से निष्प्रय हो गए थे। सोनक आदि ऋषियों उनके पास अतुल संपत्ति थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा उनके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोगों का अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे। सारी पृथ्वी उनकी थी। वे जम्बू द्वीप के स्वामी थे। उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी लालायित रहते थे, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे ही उन्हें भगवान के नाम के सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख नहीं देती थी। सोनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। वह देखने में तो अंगूठे भरकर है, परंतु उसका स्वरूप बहुत निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, बिजली के समान चमकता हुआ पीताम्बर धारण किए हुए है। सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष के बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं। कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं। आंखों में लालिमा है। हाथ में लूकी के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमा रहे हैं और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहे हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देते हैं, वैसे ही उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर रहे थे। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा, यह कौन है। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था मानो स्वयं पांडु ने फिर से जन्म लिया हो। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात कर्म संस्कार करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान की योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजातीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों को सुवर्ण गोएं, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के घोड़े आदि का उत्तम दान जो होता है ना वह किया। अब आपको बता दें, नाल छेदन से पहले सूतक नहीं होता है। जैसे कि कहा गया है कि इस समय को प्रजातीर्थ काल कहते हैं। इस समय जो दान दिया जाता है वह अक्षय होता है। स्मृति कहती है पुत्र उत्पत्ति और व्यातिपात के समय दिया हुआ दान अक्षय होता है। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनयी युधिष्ठिर से कहा, पूर्ववंश शिरोमणे, काल की दुर्विकार गति से यह पवित्र पूर्ववंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा की है, इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। निसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्ज्वल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राज ऋषियों का अनुसरण करेगा। ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज, यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान
ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। यह उसी नर नरेश शिबी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा तथा यागिकों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धनुर्धरों में यह सहस्त्रबाहु अर्जुन और अपने दादा पाठ के समान अग्रगण्य होगा। यह अग्नि के समान दुर्धर्ष और समुद्र के समान दुष्टर होगा। यह सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य, पृथ्वी के सदृश तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान क्षमता रहेगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा। रंती देव के समान उदार होगा और ययाति के समान धार्मिक होगा। धैर्य में बलि के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में यह प्रहलाद के समान होगा। यह बहुत से अश्वमेध यज्ञों को करने वाला वृद्धों का सेवक होगा। इसके पुत्र राजऋषि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सबकी आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। राजन, व्यास नंदन सुखदेव जी से यह आत्मा की यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा। अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद प्राप्त करेगा। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न बताकर और फल बताकर भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर को चले गए। यही बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसकी परीक्षा करता रहता था कि देखें इनमें से कौन सा वह है। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से क्रमशः अनुदिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही शयाना हो गया। इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और दंड की रकम से अतिरिक्त धन न होने के कारण वे बड़ी चिंता में पड़ गए। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्रित करके धर्मवीरू महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ सम्पन्न कराकर अपने सुहृद पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। देखिए, पूर्व काल में महाराज मरुत ने ऐसा यज्ञ किया था जिसमें सभी पात्र सोने के थे। यज्ञ समाप्त हो जाने पर उन्होंने वे पात्र उत्तर दिशा में फिकवा दिए थे। उन्होंने ब्राह्मणों को इतना धन दिया था कि वे उसे ले जा न सके। वे भी उत्तर दिशा में ही उन सबको छोड़कर चले गए। परित्यक्त धन पर राजा का अधिकार होता है, इसलिए उस धन को मंगवाकर भगवान युधिष्ठिर ने धन जो यज्ञ होता है उसका अनुष्ठान किया था और वही धन वो उत्तर दिशा से लेकर आए थे जो कि ब्राह्मणों के द्वारा छोड़ा हुआ था। शौनक जी, इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के द्वारा यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया। तो प्रिय भक्तों, इति श्रीमद्भगवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपखानो परीक्षित जन्म उत्कर्षो नाम 12वां अध्याय। अब हम 13 जो अध्याय होगा अर्थात 13वां अध्याय होगा उसमें सुनेंगे विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। तो 13वां अध्याय आपको सुनना है तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अभी हम श्रीमद् भागवत की जो आरती होती है वह करेंगे, तो वीडियो में रुके रहिएगा और आरती करके इस वीडियो का समापन कीजिएगा। तो चलो कर लेते हैं आरती और पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में आरती करनी है। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में कर लीला रति रस रस निधान की,
आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सोमह औषध हरित चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती श्री भागवत पुराण की, अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर हमारे श्रीमद् भागवत की आरती के साथ में हमारा यह अध्याय समापन होता है। हम मिलेंगे नए अध्याय के साथ में। तो आप लोगों को तब तक के लिए इंतज़ार रहेगा भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनने का, मुझे इस बात का पता है। तो इंतज़ार कीजिए कल तक का, और कल मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ में। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बरसती रहे।